अरे रात भर नचाई रे डिम्पलवा आई मरद रंगबाज। टुनटुन यादव ने 4 दिन पहले यूट्यूब पे ये गाना लाया, जिसके बाद भोजपुरी में एक नया विवाद छिड़ गया। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं, सिर्फ 2 लोगों के बीच में, या कहिए 3 लोगों के बीच में, 2 मगहिया जवान के समर और गौतम और एक टुनटुन यादव के बीच में विवाद क्यों छिड़ गया ये बताते हैं। देखिए, 4 दिन पहले जैसे ही टुनटुन यादव का गाना आया कि रात भर नचाए रे डिम्पलवा हई मरद रंगबाज, कई लोगों ने इसको गाना के तौर पे सुना, लेकिन इन 2 लोगों के लिए गाना कम उस पेट्रोल का काम ज्यादा किया। जो पेट्रोल अगर किसी कुत्ते के पीछे लगा दिया जाए तो कुत्ता बेतहासा भागता है भौंकते हुए। टुनटुन यादव का गाया हुआ यह गाना समर और गौतम के पिछवाड़े में बिल्कुल पेट्रोल की तरह लगा, और उन्होंने न सिर्फ टुनटुन यादव का विरोध किया बल्कि एक गाना भी निकाल दिया कि अगर दूसरी की बहन का गाना गवाओगे तो तुम्हारी बहन से भी रात भर नचवाएंगे। लेकिन यहाँ पे टुनटुन यादव ने बड़ा बढ़िया काम किया। जानते हैं क्या? जहाँ पे अक्सर समर और गौतम किसी विवाद में पड़ते थे तो लोग इसको गालियों से स्वागत करते थे, वहाँ पे टुनटुन यादव ने बड़ा सभ्य तरीके से गाना गा के इनका विरोध कर दिया। और गाना क्या गा दिया कि डिम्पल डार्लिंग जहिया से तोरा पर गाना लाए हैं, तोहर 2 भाई समर और गौतम खिसियाए हैं। और ये गाना जैसे ही गौतम और समर सुने, गौतम जी के पीछे फिर से पेट्रोल लग गया। और जानते हैं, फिर लाइव में आके वो भौंकने लगे, और भौंकने कम लगे, भद्दी भद्दी गालियां ज्यादा दे रहे थे। और दूसरी तरफ वो कास्टिज्म कर रहे थे। और कास्टिज्म कैसे कर रहे थे? डिम्पल शब्द को जानते हैं कहाँ जोड़ रहे थे? अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी डिम्पल सिंह के साथ। क्यों? क्योंकि गौतम को ये दिखाना है कि एक जाति विशेष जो टुनटुन यादव का समर्थक है, या ज्यादा की संख्या में समर्थक एक जाति विशेष का लोग है, वो लोग भी समझ सके कि अखिलेश यादव भी उन्हीं के जाति के हैं, तो टुनटुन यादव का विरोध होना चाहिए। लेकिन यही समर और गौतम ने एक और बात बताया कि अखिलेश कश्यप जो खेसारी लाल यादव के राइटर हैं, उनकी बहन का भी नाम डिम्पल है, और वो टुनटुन यादव के साथ बैठ के लाइव आते हैं और डिम्पलवा वाला गाना पे नाचते हैं। इसका विरोध समर और गौतम ने किया था। अब आइए मुद्दा पे कि टुनटुन गाना गाते हैं, 14 लाख लोग सुनते हैं उस गाने को, लेकिन तकलीफ सिर्फ 2 लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि ये माँ बहन को बचाने का ठेका अपने सर पे लिया है, क्योंकि इसी ठेकेदारी से इसके घर का नमक दाल रोटी चलता है। कुछ दिन पहले ये जेल चला गया था। जेल क्यों गया था ये सबको पता है। आने के बाद डोनेशन मांग के न्यूज चैनल खोला। कौन? यही मगहिया जवान का गौतम। न्यूज चैनल जब नहीं चला तो वापस से फिर अश्लीलता खत्म करने आया है, और अब कोई टारगेट पे इसको नहीं दिख रहा है तो टुनटुन यादव दिख रहा है। क्यों? क्योंकि टुनटुन यादव आजकल गाना बड़ा बढ़िया निकाल रहा है, भले वो कास्टिज्म करे। मानते हैं कि कास्टिज्म करता है, और अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कास्टिज्म नहीं करता है। अगर वो जाति का गाना गाता है तो किसी को नीचा नहीं दिखाता है। वो अपने जाति के लोगों को रंगबाज बना ले, गुंडा बना ले, क्रिमिनल बना ले, उसके जाति के लोग उससे समझ लेंगे। लेकिन गौतम सिंह को यहाँ पे बनना है ठेकेदार, क्योंकि वो भोजपुरी का लिए हुए हैं ठेका। और आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उससे नाखुश नहीं है। हाँ, लाइव आके वो बोल रहे थे कि जितने बड़े बड़े गायक हैं, कलाकार हैं, उन्होंने अश्लीलता गाना बंद कर दिया है। तो भाई, तुम अश्लीलता का विरोध करो, लेकिन अब तुम छोटा छोटा बात को अपने पर्सनल इमेज पे लेने लगोगे, पर्सनल रिलेशन से जोड़ने लगोगे, तो फिर तो तकलीफ होगा ना। फिर तो लोग तुमको भी कहेंगे ना कि तुमसे तुम्हारी पत्नी नहीं संभली थी, तुम अपनी पत्नी को ऐसे ही सड़कों पे छोड़ दिए। तुम्हारा ससुर आज भी फुट फुट के माइक देखता है किसी मीडिया का तो रोता है, तो अपमान तो तुम्हारा भी होगा ना। आज तुम भारतीय नारी के संस्कार को, सभ्यता को बचाने की बात करते हो, और तुम अपनी अर्धांगिनी को, धर्म पत्नी को किस हालत में छोड़े हुए हो, ये तुम्हारा आत्म मन जानता है गौतम। तो अब तुम सुनो मेरा बात यह है कि जो तुम आज वीडियो बना के गाली दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है तो कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं और गाली दे पा रहे हैं, बढ़िया से सुन लीजिए। तो मेरा एक बात सुन लीजिए, आप चाहे पर्सनली एक दूसरे से तलवारबाजी कर लीजिए, लाठीबाजी कर लीजिए, बमबाजी कर लीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जिस सोशल मीडिया पे अवहेलना करते हैं आके कि हम भारतीय नारियों को बचाने की बात करते हैं, तो जब आप अपने मुंह से माँ बहन की गाली देते हैं ना, तो वो माँ बहनें भी सुनती हैं जिनको आप बचाने की बात करते हैं। और वो कहीं ज्यादा होता है जब टुनटुन यादव किसी डिम्पलवा को रात भर नचवा लेते हैं। उससे कहीं ज्यादा गंदगी आप माँ बहन करके फैला देते हैं, जो आपके सभी किए कड़ाई पे कोवर करके चला जाता है। माफ कीजिएगा, शब्द जरा खराब है, लेकिन उससे भी खराब ये लोग काम करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों को इसी पैसा से अपना घर चलाना है, वरना फिर चंदा मांगना है। चंदा मिला न्यूज के नाम पे फिर अपना धंधा खोल के बैठ लिए। तो बिहार को बेवकूफ क्यों बनाते हो आप लोग? और टुनटुन यादव जी, आपने एक काम बढ़िया किया कि इसको गाना निकाल के जवाब दे दिया और फिर वापस यूट्यूब से वो वीडियो हटा लिया। जी हाँ, टुनटुन यादव ने यूट्यूब से अपना वीडियो हटा लिया है, चाहे वो प्रेशर कहिए, चाहे वो आत्मसम्मान कहिए, चाहे किसी कारणवश कहिए। अगर यूट्यूब पे टुनटुन यादव का वो गाना महज 8 घंटे तक ही था और उस 8 घंटे बाद उस गाने को हटा लिया गया, मतलब टुनटुन यादव ने कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया कि मेरा जवाब तुमको मिल गया, दर्शकों ने सुन लिया, बाकी सब ठीक है। लेकिन आपका जो फेसबुक पे लाइव वीडियो है गौतम जी, वो जरा आप एक बार जाके सुन लीजिए, अगर नहीं सुने हैं बढ़िया से तो। क्योंकि हो सकता है कि आप शराब के नशे में आके लाइव आ गए होंगे, क्योंकि ये तो आपका खानदानी चला आता है ना, नशे में आके लाइव कर देना,
किसी को भी माँ बेटी की गाली दे देना, किसी के बारे में कुछ बोल देना और नया विवाद खड़ा करके फिर सफाई देते फिरना। तो माफ कीजिए, आप फिर किसी नए विवादों में घिर जाइए। इससे पहले आपसे बड़ा विनम्र निवेदन है कि आप लोग कास्टिज्म कीजिए, तलवारबाजी कीजिए, बमबाजी कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे आके गंदगी मत फैलाइए। और जानते हैं आपके इस कारण से क्या नतीजा निकल के आता है गौतम जी? जरा ये स्क्रीनशॉट देखिए। सिद्धू को बच्चा है, ये बच्चा भी अब छोटा गौतम और समर बन गया है। तो क्या गौतम जी आप चाहते हैं कि कोई बच्चा हमारे देश का, हमारे राज्य का ऐसा निकले जो आप ही की तरह आके विवाद छेड़े भोजपुरी के अश्लीलता दूर करने के नाम पे और फिर अपना धंधा चलाए और बड़ा होके माँ बहन करे, कोई अपनी पत्नी को छोड़ दे, क्योंकि ये तो आप ही के आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तो माफ कीजिए, आप जैसे लोगों का समाज को जरूरत नहीं है और ना आपका जरूरत है कि आप इस समाज को सुधारें। भोजपुरी में जिसको जो सुनना रहता है वो सुन लेता है, वर्षों से चला आ रहा है। आपके लाख टोकने रोकने के बावजूद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो करोड़ों लोग व्यूअर्स होते हैं वो आप अपने जेब में लेके नहीं चलते हैं और ना कोई सिंगर उसको अपने जेब में लेके चलता है। बाकी टुनटुन यादव, आपसे सिर्फ एक बात कहेंगे कि कास्टिज्म के ऊपर भी एक दुनिया है, उसमें भी गाना उना गाइए। काहे सबको मौका देते हैं और काहे आप इन जंगली लोगों के लिए माँ बहन करते फिरते हैं समाज में? आपका अपना इमेज है, आप आते हुए समय के सितारे हैं, तो चमकते रहिए। क्यों इस तरह के कुकुरमुत्ते के मुंह लगते रहते हैं? तो जाते जाते एक बात सुन लीजिए कि कोई अश्लीलता को दूर नहीं कर सकता है। जब से मीडिया वाला जाके घुसना बंद किया है भोजपुरी में, आप देख लीजिए कि माहौल एकदम शांत है। कोई किसी तरह का गाना गा ले, लेकिन इद्दू को जो जानवर है इसका काम है भौंकना, किसी का भी चलता हुआ उड़ता हुआ तीर अपने अंदर डाल लेना और बात बढ़ा के धंधा करना। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।